कराची के इलाके शेरशाह में प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 6 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास गजा में जंगबंदी करना चाहती है। व्हाइट हाउस में शाइये पर इसराइली वजीर आजम के साथ गुफ्तगू। 2 रियासती हल के सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि वो इस बारे में नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछें। फलस्तीनी शहरियों के दूसरे ममालिक मुंतकली के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन हासिल है। इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का भी ऐलान। कहा कि भारत के साथ तिजारती मुआहदा करने के करीब हैं। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका, पाक भारत जंग को तिजारत से रोका। इसराइली वजीर आज़म ने कहा है कि अमेरिका के साथ ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। इसराइल फ़लस्तीन के उन पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन कायम करेगा जो उसे तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा हमारे हाथ में रहे। इसराइली वजीर आज़म ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को नामजदगी का खत पेश किया। ये भी कहा है कि ट्रंप की क़यादत में खित्ते में अमन की नई राहें खुल रही हैं। अमेरिका के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की राह तलाश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल कार्ड्स ने कहा है कि गजा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी है। गजा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को खतरा है। 10 जिंदा यरगमाली और हलाक में से निस्फ यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए अब भी पुरुम्मीद हैं। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। पेशावर के कूची बाजार में मकान में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। 4 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 6 फायर टेंडर्स और 40 एहलकारों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी खराब हो गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध की 740 मखदूश इमारतों में से 588 कराची में और 456 सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया में हैं। खतरनाक इमारतों को खाली करवाना SPCA की जिम्मेदारी थी। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी को 48 घंटे दिए गए हैं। कमेटी जिन अफसरान का कसूर साबित करेगी उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और गिरफ्तारियाँ भी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि लियारी की गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को स्कूलों और होटलों समेत मुख्तलिफ मकामात पर ले जाने की पेशकश की थी। इस हवाले से मज़ीद तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। सिंध हुकूमत का सानह बगदादी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान। जुमे को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए थे। डेमोलिशन टीम यहाँ पे मौजूद है, तो आज से ही इसकी डेमोलिशन स्टार्ट की जाएगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कोऑपरेट करें, जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको खुद जो है ना वेकेट करें। सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, लेकिन उसमें अगर पैनिक करेंगे, स्टैम्पीड होगी, उससे भी जो है ना वो इश्यूज क्रिएट होंगे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत के गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अतराफ मौजूद नाकाबिल रिहायशी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। पीर को खाली कराई गई इमारत 1970 के बाद तामीर की थी, जो अब नाकाबिल रिहायश है। मुतासरीन कहते हैं कि रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अपने बचे कुछ सामान के साथ सड़कों पर आ गए। लोहा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश।
गोजरा और चिन्योट में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश काकुल में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पीर को मानसहरा की तहसील बालाकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया, तलाश जारी। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया मानसून के दौरान हादसात में 10 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 104 हो गई। कर काउंटी सबसे ज़्यादा मुतासिर, 84 लाशें बरामद। समर कैंप इंतज़ामिया ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। 10 से ज़ायद लड़कियां और एक स्टाफ मेंबर ताहाल लापता हैं। लापता दर्जनों अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। दरियाए ग्वाडेलोप के किनारों पर सर्च ऑपरेशन। इमदादी कारकुनों का कहना है कि दरिया का पानी चंद घंटों में कई फुट बुलंद हो गया था, जिसकी वजह मौसमी दबाव और मुसलसल बारिशें हैं। मजीद बारिशों की पेशगोई ने बाकी इलाकों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। रियासत की गवर्नर ने मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा है कि भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत के तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। मीडिया बयानात दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत और ऑपरेशनल शफाफियत के जरिए जीती जाती हैं। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टमर क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। आला सतह के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा है कि FBR की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक रिटायर्ड सिविलियन, आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेंशन में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से है। 1 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर भी इत्तलाक होगा। वजारत ख़जाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियाँ ख़त्म, नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रबा माली साल हर किस्म की सरकारी गाड़ियों, मशीनरी, आलात की खरीदारी, हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज और हुकूमती खर्चे पर गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों पर पाबंदी जारी रहेगी। प्राइस बॉन्ड पर टैक्स की शरह में इजाफा। टैक्स फाइलर्स के प्राइस बॉन्ड में इनाम निकलने पर 15% विदहोल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स पर 30% विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्ज के मुनाफे पर टैक्स फाइलर्स के लिए 15% विदहोल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स के लिए 30% विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आए तिजारती टैक्सों से मुतालिक खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए। कहा कि जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और काज़ाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगाएंगे। बॉस्निया और जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ का ऐलान। इंडोनेशिया पर 32%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, कैम्बोडिया और थाईलैंड पर 36%, जबकि लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ का ऐलान किया है।
वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगी और वर्चुअल असासों के लाइसेंस का इजरा करेगी। अथॉरिटी डिजिटल असासों की निगरानी के लिए लीगल फ्रेमवर्क पेश करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे अनासर पाकिस्तान की सलामती को नुकसानदेह और इलाकाई तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। फरीकैन ने दहशतगर्दी को इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। दोनों ममालिक का तिजारती और ट्रांजिट ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में अफगान शहरियों के वतन वापसी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। फरीकैन ने कानूनी और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे की तस्वीराती अहमियत को तस्लीम किया गया। DG अफगान वज़ारत ख़ारजा मुफ्ती नूर अहमद नूर की सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच से मुलाकात। आमना बलोच ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा राबते इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए ज़रूरी है। अरब ममालिक मुआहिदा इब्राहीमी पर रजामंदी जाहिर करें या नहीं, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये हुकूमत की नहीं, पाकिस्तानी कौम की पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी से रत्ती बराबर दाएं बाएं नहीं हो सकते। हुकूमत कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिसे कौम बर्दाश्त न करे। ऐसी कोई बात ज़ेर गौर भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के निसार जट ने भी तस्लीम किया है कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है कि इसराइल को तस्लीम करना अवामी मफाद में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अपने बेटे जुनैद सफदर की सिक्योरिटी गाड़ी का चालान करने वाली पुलिस टीम को शाबाश। कहा कि कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। जुनैद सफदर के हमरा सिक्योरिटी गाड़ी का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट की कायम कमेटी में इख्तलाफ। मेंबर कमेटी क़ुर्रतुल-ऐन मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। कहा कि बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। बच्चियों की शादी से पहले उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने की मुखालफत। सेनेटर फौजी अरशद ने भी मुखालफत की और कहा है कि छोटे बच्चों के निसाब में तौलीदी निज़ाम का वाज़ेह खाका नहीं होना चाहिए। ये चॉइस वालिदैन के पास होनी चाहिए कि तौलीदी निज़ाम पढ़ाया जाए या नहीं। MQM की सेनेटर खालिदा अतीब ने तजवीज़ दी कि तौलीदी सेहत के मवाद को प्राइमरी सतह की बजाय सेकेंडरी स्कूल की सतह पर निसाब में शामिल किया जाए। नौकुंडी में तख्तान से कोयटा जाने वाली माल बरदार ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक माल बरदार बोगियों में गंधक मौजूद है। ट्रैक को जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। मुरम्मती काम जारी है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके मौजा लंगरवाह में डकैती की वारदात। अहले इलाका के मुताबिक 30 मुसल्लह डाकू 180 भैंसे अपने साथ कच्चे में ले गए। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का ताल्लुक बोसन और दीगर जराइम पेशा गैंग से था। डाकुओं की तलाश के लिए मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के कच्चे के इलाके में नाकाबंदी करवा दी गई। कराची मैट्रिक बोर्ड ने जमात दहम जनरल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट के सालाना नताइज 2025 का ऐलान कर दिया। जनरल ग्रुप रेगुलर में तीनों टॉप पोजीशनर्स पर तालिबात कामयाब। सना मोहम्मद इदरीस की पहली, बुशरा मोहम्मद इमरान की दूसरी और हानिया यूसुफ की तीसरी पोजीशन। समात से महरूम तलबा में सैफ अली शाह ने 89.64% नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। रहीमिया खान में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका जिस पर उन्हें फायरिंग कर दी। दोनों डाकू फायरिंग के तबादले में मारे गए। कोट सब्जल और अहमदपुर लम्मा में डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। मगनियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है।
शुमाली गजा में इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक। इसराइली फौज की यमन के हुदैदा बंदरगाह और दीगर साहिली इलाकों पर बमबारी, 10 अफराद जख्मी। बहरे अमर में हमले का निशाना बनने वाला बहरी जहाज डूब गया। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का दावा, कहा है कि हमारी मुसल्लह फौज के हमले में मैजिक सीज जहाज समंदर में मुकम्मल गर्क हो गया। इसराइली जारियत खत्म होने तक फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि इतवार को यमन के नज़दीक लाइबेरिया के बहरी जहाज पर हमला हुआ था। हमले में 2 छोटी कश्तियों से बहरी जहाज पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले किए गए थे। बरतानिया ने ईरान में अपना सफारत खाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक आर्जी बंदिश के बाद तेहरान में सफारत खाना दोबारा खोला गया। ईरान पर गुज़श्ता महीने इसराइली हमलों के बायस तेहरान में बरतानवी सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक इसराइल का ईरान पर दोबारा हमले का मंसूबा है, जिस पर ईरानी फौज हाई अलर्ट है। आयतुल्लाह अली खामेनाई के मुशीर ने कहा है कि ईरान ने हर सूरत हाल और मुमकिनात के लिए तैयारी कर ली है। खुफिया जगहों पर हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। फायरिंग करने वाला 1 मुलजिम गिरफ्तार। बुलावायो टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मैच के बाद कहा कि ब्रायन लारा का 400 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते थे। ब्रायन लारा लेजेंड क्रिकेटर हैं। टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका के 626 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 170 रन पर ढेर। फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में जिम्बाब्वे ने 1 विकेट पर 51 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का इकदाम सदर ट्रंप की जानिब से उस फैसला कुन सफारती काविश का एतराफ़ है जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने के लिए की थी।